अकेले चलाना मुश्किल है, इसीलिए दोस्त बनते हैं पार्टनर, और यहीं से शुरू होती है पार्टनरशिप की कहानी। वेलकम यू ऑल इन फ्यूके एजुकेशन। आई एम बबली जैन, योर अकाउंटेंसी टीचर. So we'll start today's class. First chapter of class 12th accountancy. Chapter 1 is accounting for partnership. Basic concepts. So first we are going to understand what is partnership. Here, understanding partnership, it means what is partnership. As I told you कि जब एक अकेला व्यक्ति कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता, मीन्स उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनफ कैपिटल नहीं हो सकती, सफिशिएंट नॉलेज नहीं हो सकता है, स्किल्स कम हो सकते हैं बिजनेस को डेवलप करने के या एक्सपैंड करने के लिए, और उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी और की हेल्प की अपने बिजनेस में, तो उस समय पार्टनरशिप स्टार्ट होती है. पार्टनरशिप का मतलब होता है हम किसी और को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं एज ए पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं उसके साथ. पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप वेयर 2 or more persons invest money और skills. एज आई टोल्ड यू कि जैसे पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप में क्या होगा, बिजनेस रन करेंगे, बिजनेस रन करने के लिए मोर देन 2 person, ओके, एंड दे इन्वेस्ट मनी और दे कैन इन्वेस्ट स्किल्स. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ कैपिटल ही सफिशिएंट नहीं है और उसी की रिक्वायरमेंट के लिए हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं या किसी को पार्टनर बना रहे. हो सकता है स्किल की जरूरत हो, नॉलेज की जरूरत हो, तो वहां पे हम उनको भी यूज किया जा सकता है, उसको भी यूज कर सकते हैं. दे रन अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज अग्रीड. देखो बिजनेस कैसे होगा, साथ में मिलके काम करेंगे बिजनेस में, एंड दे हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस. ये बेसिक थिंग है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पार्टनरशिप. दे हैव टू शेयर प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही अगर कोई पर्सन साथ में मिलके एग्रीमेंट करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, तो उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप. ठीक, क्लास 11th में आपने सोल बिजनेस के बारे में पढ़ा था, सोल ट्रेडरशिप के बारे में पढ़ा था. यहाँ क्लास 12th में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जो उसी का बिजनेस का एक्सपेंडेड रूप है. जब बिजनेस बढ़ते हैं उसमें काम करने के लिए हमें बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है, नॉलेज भी बढ़ जाता है, स्किल चाहिए होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, किसी और की भी हेल्प लेते हैं अपने बिजनेस में. इसीलिए पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होता है. ठीक, सो एज पर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. देखो पार्टनरशिप क्या है, एक एक्ट के थ्रू होगा. ठीक, बिकॉज ये एक तरह से लॉफुल बिजनेस के लिए होती है, कोई भी डील वो पार्टनरशिप कहलाती है. उसके लिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है. इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन है इस टाइप से. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. सबसे पहले तो ये किसके बीच में रिलेशन है, किन्हीं 2 पर्सन के बीच में रिलेशन है. ओके, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. जो क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होंगे. मीन्स उनके बीच में एक सहमति होना जरूरी है. विलिंगली दे विल एग्रीड, ओके, फोर्सफुली नहीं. ठीक, देन दे हैव टू अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल. ऑन बाय ऑल का मतलब होगा बिजनेस सभी लोग चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या कोई एक भी अगर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बाकी सब लोग भी उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. मतलब ये पार्टनरशिप एक्ट हमें ये डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, साथ में आते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री होते हैं. बिजनेस एक्टिविटीज में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई एक भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बाकी के सभी लोग भी उसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. मतलब उसके लिए गए हर डिसीजन के लिए ये सारे लोग भी सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इसको और क्लियर करेंगे. इस डेफिनेशन को फीचर्स के रूप में भी हम समझ सकते हैं. इस डेफिनेशन के थ्रू हम पार्टनरशिप के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज, उसके नेचर सब को समझ सकते हैं. These are the characteristics of partnership firm. यही उसका नेचर भी है, यही उसकी इंपॉर्टेंट थिंग भी है. देखो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि पार्टनरशिप इज अ डीड, एक तरह का रिलेशन है
बिटवीन पर्सन्स, तो पर्सन कितने होने चाहिए? हियर पर्सन नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ओके, मिनिमम 2 पर्सन होंगे तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, अगर 2 से कम है तो वो बिजनेस सोल ट्रेडरशिप कहलाता है, राइट? सो दिस इज द नंबर, मिनिमम पार्टनर 2 एंड मैक्सिमम 50। देन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इट मीन्स हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। एग्री होने का मतलब क्या हुआ? एग्री होने का मतलब हुआ कि उनको एक तरह का क्या करना है, आपस में एग्रीमेंट बनाना है। दैट इज मीन्स वो एग्रीमेंट कैसा होगा? इट शुड बी, अगर इफ इट इज इन रिटर्न तो देन इट इज डीड। ओके, अगर वो रिटर्न में है तो उसको हम डीड बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इतना समझिए कि पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के स्टार्ट नहीं होती। तो जो एग्रीमेंट है वो या तो रिटर्न हो सकता है या वो ओरल भी हो सकता है, मतलब दोनों तरह के एग्रीमेंट यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को क्या करना है? पार्टनर क्यों बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं? बिकॉज दे हैव टू शेयर द प्रॉफिट। जब वो बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, अपनी स्किल यूज कर रहे हैं, तो बदले में उन्हें क्या चाहिए? उनको रिटर्न में चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने बोला कि दे बिजनेस रन बाय एनीवन और ऑल ऑफ देम, कोई भी रन कर सकता है या सभी मिलके भी कर सकते हैं। बट अगर एक ने भी बिजनेस में कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कि भाई लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस और जैसे पार्टनर है और बिजनेस है, दो सेपरेट एंटिटी है, वो हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अगर पार्टनर्स मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकती है तो पार्टनर्स को पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस लाइबिलिटी को पे करना होगा। इसीलिए बोला जाता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब बिजनेस के एंड होने पर अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जो बिजनेस पे नहीं कर सकता तो पार्टनर्स को अपने आप से भी करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उनकी प्राइवेट एसेट को यूज करना पड़े, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिजनेस मोटिव, देखो बिजनेस का एक मोटिव होना चाहिए। मोटिव का मतलब होता है कोई भी लॉफुल एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी। किसी भी इनलीगल एक्टिविटी के लिए अगर पार्टनरशिप की है तो वो वैलिड नहीं है, उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे और उसकी स्टडी हम अपनी अकाउंटिंग में नहीं करेंगे। हम सिर्फ वैसे बिजनेस की एक्टिविटी अपने उसमें कंसिडर करेंगे जिसका मोटिव लॉफुल हो, लीगल हो, ठीक है। नाउ हियर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का भी मतलब यही हुआ कि पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए एक तरह के एजेंट के रूप में भी काम करेंगे। ओके, हियर आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट। एजेंट इट मीन्स एक पार्टनर पूरी फर्म के लिए एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा जो पार्टनरशिप में डिसाइड हुए हैं, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर वो बोला जाए कि उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है तो वो बिजनेस का ऑनर भी है। तो यहाँ पे एक पार्टनर ऑनर भी है, साथ ही में वो क्या है? बिजनेस के लिए मीन्स ऑनर भी एज वेल एज एजेंट भी। ओके, सो दिस इज द म्यूचुअल एजेंसी। अगर किसी एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है तो बाकी सारे पार्टनर उसके लिए लाइबल रहेंगे। ये है आपस में म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, ठीक। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो मतलब मैक्सिमम 50 एंड मिनिमम 2। देन एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बोथ आर वैलिड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब उनको आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करना रहेगी। अब इसका रेशियो अलग अलग होगा, दैट दे विल डिसाइड। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उनको जो भी है लाइबिलिटीज उनकी तब तक के लिए है जब तक कि फर्म अपनी पूरी लाइबिलिटी पे नहीं कर दे। अगर फर्म अनेबल है तो पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट एसेट यूज करनी पड़ेगी। बिजनेस का मोटिव होना चाहिए, तो कोई एक अच्छा सा मोटिव रहेगा बिजनेस का जो लीगल होना चाहिए। साथ ही म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हुआ कि दे आर एजेंट, दे आर एज ए सर्वेंट, दे आर एज ए ऑनर। ओके, तो मीन्स पार्टनर अपने बिजनेस का मालिक भी है और वो उसमें काम करने वाला एक तरह से सर्वेंट भी बोल सकते हैं या एजेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ फीचर्स को एक बार फिर से समझते हैं। अग्रीमेंट मीन्स कैसा? इट शुड बी रिटन और इट शुड बी ओरल। ओके, दोनों चलेंगे, वी कैन कंसिडर बोथ, बट इट शुड बी रिटन। अगर रिटन हुआ तो ज्यादा
सिस्टमैटिक रहेगा। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज आई टोल्ड यू। प्रॉफिट शेयरिंग, अब ये जो है रेशो डिसाइड हो जाता है बाद में एग्रीमेंट के टाइम पर, ठीक है, और अगर कुछ भी डिसाइड नहीं होता तो देन दे हैव टू शेयर इक्वली। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज ही इज प्रिंसिपल, मतलब वो मालिक भी है साथ में उसमें काम करने वाला भी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इट मीन्स पार्टनर्स लाइबल फॉर फर्म्स डेप्थ, जैसे बोला कि अगर फर्म की डेप्थ क्लियर नहीं कर पाती फर्म, तो उस कंडीशन में पार्टनर को हर कंडीशन में लाइबल रहना है ना। अ लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लीगल, इट शुड बी लॉफुल। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि पार्टनर बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दे बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बट यहाँ पे हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और पार्टनरशिप लॉ के थ्रू या पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू हम ये बताएंगे कि फर्म एंड ऑनर्स आर सेम इन लॉ, ठीक है, फर्म और ऑनर एक ही हैं लॉ की नजर में, ठीक है, कानून के हिसाब से दोनों एक है, इसलिए उनको हम अलग अलग एंटिटी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। फर्म की लाइबिलिटी है, ऑनर को भी लाइबल रहना पड़ेगा। देन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी बट इट शुड बी रिकमेंडेड, कि होना चाहिए, वैसे कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे कंपनी हम जो नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे ना, क्लास 12 में ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, बट पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। ओके, सो दीज आर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप सिर्फ मुनाफे का नाम नहीं है, भरोसे और जिम्मेदारी की बात भी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।